हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ने से पहले जानेंगे कि प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब होता है वो पार्ट्स जैसे कि लीफ, स्टेम और रूट प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हो गया, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं एंड रूट ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ है जो वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट के। लीफ है, स्टेम है और रूट है, ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर करवाएंगे तो ये तीनों ही पार्ट से ही होगा, सिर्फ लीफ से होगा, स्टेम से होगा, रूट से होगा, क्योंकि प्लांट्स के यही तीन है जो वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। ठीक है ना। स्टेम से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन सा प्लांट है जो इस प्रोसेस से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के इस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। तो स्टेम कटिंग का अगर बात करें हम, मतलब कि अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा रहे हैं स्टेम से, इसका मतलब है प्लांट्स के स्टेम पार्ट से हम नया प्लांट का डेवलपमेंट करा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि लिखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं, न्यू प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से मौजूद है, वो प्लांट्स का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग प्लांट्स। और अगर हम इस प्रोसेस का एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें हम लेते हैं रोज। ठीक है ना। रोज जो होता है, रोज का प्लांट जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम कटिंग। स्टेम के काट को, रोज के स्टेम के काट के हम उसमें क्या करते हैं, सॉइल में उसको लगा देते हैं और वे नया प्लांट का डेवलपमेंट कराता है। ठीक है ना। तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया रोज। मतलब कि अगर हम प्लांट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस पार्ट से कर रहे हैं, स्टेम से कर रहे हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। तो अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स कह रहे हैं, इसका मतलब हम न्यू प्लांट का डेवलपमेंट किससे कर रहे हैं, रूट से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखे थे न्यू प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम रूट। रूट से नए प्लांट का हम डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्वीट पोटैटो। और इसमें एक और एग्जाम्पल ऐड करो, पोटैटो। पोटैटो और स्वीट पोटैटो दो अलग अलग है। पोटैटो का मतलब आलू होता है और स्वीट पोटैटो का मतलब शकरकंद होता है। ठीक है ना। तो शकरकंद का हम डेवलपमेंट, नए प्लांट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं बाय रूट कटिंग से। मतलब वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बाय रूट कटिंग से कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब बचा हुआ एक और, जिस थर्ड पॉइंट लिखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स कहने का मतलब है हम नए प्लांट्स का डेवलपमेंट किससे कर रहे हैं, लीव्स से कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम लीव्स। इसका एग्जाम्पल हो जाता है बोगेनविलिया। बोगेनविलिया नहीं, सॉरी, ब्रायोफाइलम लीफ।
इस प्लांट का डेवलपमेंट हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ से कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रायोफाइलम हो गया, क्योंकि इसका डेवलपमेंट हम करते हैं लीफ से। समझ में आ गया सबको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या एडवांटेजेस होता है। ठीक है ना, क्या एडवांटेजेस होगा ये हम लोग देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या एडवांटेजेस होता है। क्या देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहला एडवांटेजेस बोलेंगे क्या, सबसे पहला एडवांटेजेस क्या होता है कि जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो कम टाइम टेक करके नए प्लांट्स का डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फ्लावर और फ्रूट आने तक का वेट नहीं करते हैं। हम प्लांट्स के एग्जिस्टिंग प्लांट्स के कोई भी पार्ट को काट करके सॉइल में सो कर देते हैं, उसके बाद वो पार्ट नए प्लांट्स का डेवलपमेंट करता है। जैसे हम पिछले में क्या पढ़े थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम पढ़े थे। तो स्टेम से किस में हो रहा था, रोज में, मतलब रोज को अगर हम नया रोज प्लांट का डेवलपमेंट कराना चाहते हैं तो जो पहले से एग्जिस्टिंग रोज प्लांट है उसका स्टेम को काट के हम सो कर देंगे सॉइल में, उसको लगा देंगे, तो वो नए प्लांट्स का डेवलपमेंट कराता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इट टेक्स मच लेस टाइम टू ग्रो एंड bear flowers and fruits ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या प्रॉपर्टी हो सकता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से या फिर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है वो एकदम कार्बन कॉपी होते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्लांट से। ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं, दोनों पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आकर के इंटरमिक्स करके एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है या बिना सीड से हम प्लांट का डेवलपमेंट कराते हैं, प्लांट के किसी भी पार्ट से हम नए प्लांट का डेवलपमेंट कराते हैं, उसमें क्या होता है, जो नए प्लांट्स बनते हैं वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बनते हैं, किससे, अपने एग्जिस्टिंग प्लांट से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस हैं। पहला क्या हुआ कि हम कम टाइम में नए प्लांट्स का डेवलपमेंट करा सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब उस प्लांट में फ्लावर का डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, हम प्लांट्स के किसी पार्ट से भी नए प्लांट्स का डेवलपमेंट करा लेते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि नए प्लांट्स जो बनते हैं वो एकदम कार्बन कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होने के वजह से दोनों पेरेंट्स के कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरमिक्स करके एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट कराता है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम बात करें तो पेरेंट जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो एकदम सेम टू सेम कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है ना, ये है एडवांटेजेस। क्या हो गया, एडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, जो क्या है, बडिंग। दूसरा टाइप क्या है,
बडिंग। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का दूसरा टाइप है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कितने टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग फ्रैगमेंटेशन और फोर्थ पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पे पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बडिंग। बडिंग देखो, सबसे पहले देखते हैं ये बडिंग होता किस में है। बडिंग होता है ईस्ट में, ठीक है ना। बडिंग होता है ईस्ट में। ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है ये बडिंग प्रोसेस से। जैसे देखो, ये हम फिगर से बता रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा आराम से। जैसे ये है पेरेंट्स ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ये है क्या, पेरेंट ईस्ट। देखो इसमें क्या होता है, ये बर्ड लाइक फॉर्मेशन होता है। जैसे ये बर्ड मतलब होता है स्मॉल आउटग्रोथ। पेरेंट्स प्लांट के ऊपर एक आउटग्रोथ हो जाते हैं ये छोटे, ये क्या हो गया, बर्ड्स। ये पेरेंट प्लांट है और ये उसके छोटे बेबी हैं, ठीक है ना। ये बर्ड जैसा अपीयरेंस हो गया। अब देखो यहाँ के बाद दो प्रोसेस चलता है बडिंग में। क्या प्रोसेस चला, मदर से न्यूट्रिएंट्स ले करके ये जो बर्ड होते हैं वो डी अटैच कर जाते हैं मदर से। डी अटैच करने का मतलब होता है मदर के बॉडी से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर अलग हो गए, डी अटैच हो गए, तो डी अटैच, अगर डी अटैच हो गए तो सिचुएशन ऐसा होगा, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन हो, ये तो पेरेंट है, ये तो पेरेंट है जो जिनके बॉडी पर ये बेबी आया था, और ये हो गया क्या, न्यू ईस्ट सेल। अगर सिचुएशन ऐसा हुआ तो डी अटैच कर गया तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मदर के बॉडी से डी अटैच नहीं कर पाता, बर्ड्स रिमेन अटैच्ड, ठीक है ना। अगर मदर के बॉडी पे ही बर्ड्स अटैच रह गया तो कैसा होगा, कॉलोनी बनाएगा, ठीक है ना, झुंड बनाएगा ईस्ट का। जैसे मान के चलो ये बर्ड आया, ये माँ के ही शरीर पे रह गया, उसके बाद दूसरा बर्ड आया, ये भी अपने माँ के ही शरीर पे रह गया, और ये थर्ड बर्ड आया, ये भी अपने माँ के शरीर पे रह गया। ये इस तरह का क्या बनाएगा, कॉलोनी बनाएगा, जो मदर के शरीर से डी अटैच नहीं करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग चेन बना दिया, ठीक है ना। लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट सेल, ठीक है ना। ये भी तो है, तो ईस्ट ही है ना, ईस्ट सेल के लॉन्ग चेन बना दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये मदर के बॉडी से डी अटैच नहीं हुआ। बडिंग क्या होता है, सबको समझ में आ गया। बडिंग का मतलब होता है ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ देयर पेरेंट ग्रोज आउट लाइक ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना करके, छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना करके एक नया आउटग्रोथ बनाते हैं। फर्दर बाद में क्या हो जाता है, अगर ये आउटग्रोथ डी अटैच कर गया तो नए सेल ऐसे सिंगल बनेंगे। मान के चलो किसी कारणवश ये डी अटैच नहीं हो पाया, मदर में ही अटैच रह गया, तो इस तरह से लॉन्ग चेन बनाएंगे ईस्ट का, ये कॉलोनी बनाएंगे, झुंड बनाएंगे ईस्ट का। ये दो सिचुएशन था बडिंग में। सबसे पहले सब लोग बडिंग का डेफिनेशन लिखो क्या होता है, ठीक है, सब लोग लिखो। इन बडिंग ए स्मॉल part of the body of the parent की बॉडी पे of the parent plant grows out as a bulb like structure। किस तरह से, छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज बर्ड, ठीक है ना, इसको बर्ड बोलते हैं। तो अगर वो डी अटैच कर गए मदर के बॉडी से कुछ टाइम के बाद, तो वो इस तरह का सिचुएशन बनाते हैं, और अगर वो मदर पे ही अटैच रह गया तो इस तरह का लॉन्ग चेन, ईस्ट का लॉन्ग चेन बनाता है, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया बडिंग क्या होता है। बडिंग समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फ्रैगमेंटेशन। बडिंग समझ में आ गया होगा सबको, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है, बडिंग किसी से नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया।
दूसरा हम पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे क्या, फ्रैगमेंटेशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड पार्ट है जिसको बोला जा रहा है फ्रैगमेंटेशन। देखो ये वर्ड्स अच्छे से सब लोग साउंड करो तो, फ्रैगमेंटेशन इसका मतलब है पार्ट्स में बांटना। फ्रैगमेंटेशन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले सब लोग डेफिनेशन लिखो, द ब्रेकिंग, उसके बाद हम बताते हैं इसमें क्या होता है। द ब्रेकिंग अप बॉडी of a plant into two or more pieces on maturing। मैच्योर होने के बाद प्लांट्स के बॉडी क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पीसेस में बढ़ जाते हैं, और ये हर एक पीस क्या करता है, ईच ऑफ विच फॉर्म्स न्यू प्लांट्स, ठीक है ना। हर एक पार्ट्स जितने टूटे हैं, वो जितने के जितने पार्ट में टूटे हैं, वो सारे के सारे प्लांट एक नए प्लांट का डेवलपमेंट कराता है, उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा, ठीक है ना, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या एबिलिटी होता है कि जब स्पाइरोगायरा का प्लांट्स मैच्योर कर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े में पीसेस में बढ़ जाता है, और ये पीसेस क्या करता है, जितने भी पीसेस में टूट गए हैं वो सारे के सारे पीसेस एक नए स्पाइरोगायरा का डेवलपमेंट कराता है। जैसे एग्जांपल देखो, फिगर में देखो, सबको समझ में आ जाएगा। फिगर में क्या बता रहे हैं कि ये देखो तुम्हारा मैच्योर स्पाइरोगायरा है, ठीक है ना, ये है तुम्हारा मैच्योर स्पाइरोगायरा, और ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स में टूट चुके हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 में ये टूट चुके हैं मैच्योरिंग के बाद। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैच्योर स्पाइरोगायरा, ठीक है ना। और ये बढ़ चुके हैं, 5 अलग अलग पार्ट्स में टूट चुके हैं, तो ये डिवाइड करके क्या करेंगे, नए नए 5 स्पाइरोगायरा बनाएंगे, ठीक है ना। ये 5 पार्ट में बटे हैं, तो 5 नए नए स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन होगा। सारे के सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, एक नए स्पाइरोगायरा का डेवलपमेंट कराएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 न्यू स्पाइरोगायरा, क्योंकि हम इसको 5 फ्रैगमेंट में बांटे थे, तो ये पांचों के पांचों फ्रैगमेंट क्या किया, एक नए नए स्पाइरोगायरा में डेवलप हो गया, ठीक है ना। आई होप सबको फ्रैगमेंटेशन समझ में आ गया होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड पार्ट आराम से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फ्रैगमेंटेशन। एक क्विक रिवीजन देखो क्या होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि प्लांट जो मैच्योर कर जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम स्पाइरोगायरा लिए, ये स्पाइरोगायरा मैच्योर कर गया और इसके बॉडी पार्ट्स क्या हो सकते हैं, टूट गए हैं पीसेस में, 1 और 2 पीसेस या मोर देन 2 पीसेस में टूट गए, और उसके बाद जितने भी पीसेस में टूटे वो सारे के सारे पीसेस एक नए स्पाइरोगायरा, एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। सबको समझ में आ गया होगा फ्रैगमेंटेशन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ पार्ट क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखो स्पोर्स जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। स्पोर सीड नहीं होता, इतना याद रखना, स्पोर सीड नहीं होता, वो बस सीड का मतलब होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएगा, लेकिन हम यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं। तो स्पोर का मतलब कभी मत सोचना कि सीड होता है, स्पोर मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
क्या होता है, हेयर मतलब पतले पतले बाल जैसा स्ट्रक्चर होते हैं और वो डेवलप कर जाते हैं प्लांट्स पे और उससे नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो प्लांट्स स्पोर फॉर्मेशन से डेवलप होते हैं वो हो गए फंजाई, कुछ फंजाई हो गए, एंड फ्लावरलेस प्लांट्स। फ्लावरलेस का मतलब वैसे प्लांट्स जो फ्लावर जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, लाइक इसमें क्या हो जाएंगे, लाइक फर्न्स एंड मॉसेस। मॉसेस का मतलब होता है जहां पे देखे होगे जहां पे पानी जम जाता है उस एरिया में ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ इस तरह से उगने लगता है, उसको हिंदी में काई बोलते हैं, ठीक है ना। मॉसेस का मतलब होता है काई, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, वो भी प्लांट्स के कैटेगरी में आता है जो रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या हो जाता है, स्पोर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हम रिप्रोडक्शन करते हैं और उसी स्पोर से क्या होता है, नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल में हम फंजाई में पढ़ेंगे राइजोपस, राइजोपस फंगस। फिगर देखते हैं कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ, क्या क्या होता है राइजोपस फंगस में। देखो राइजोपस इस तरह से दिखता है, ये हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है क्योंकि जनरली जो फंजाई या बैक्टीरिया होते हैं वो नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है ना, उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये सब क्या है, हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है, मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है। देखो ये है तुम्हारा राइजोपस। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इसमें, वही जिसमें कि स्पोर्स कंटेन रहता है उसी को स्पोरेंजियम बोलते हैं। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा क्या, राइजोपस फंगस। ये राइजोपस फंगस है और पार्ट देखो इसका, ये पार्ट को हाइफे बोला जाता है, ये पार्ट को हाइफे बोला जाता है। ये पार्ट स्टेम है और ये जो पार्ट बल्ब लाइक सब्सटेंस है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है ना। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का मतलब होता है स्पोर को कंटेन करने वाला एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें स्पोर रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्पोरेंजियम। और क्या होता है, मैच्योर करने के बाद ये जो प्लांट है, ये प्लांट का स्पोरेंजियम है वो फट जाता है, बस्ट कर जाता है यहाँ पर और रिलीज हो जाते हैं बाहर में। यहाँ क्या लिखेंगे, बस्ट कर जाता है। मैच्योर होने के बाद बस्ट करके जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज कर जाते हैं बाहर और ये सारे के सारे स्पोर्स एक नए राइजोपस फंजाई का डेवलपमेंट कराता है, ठीक है ना। स्पोरेंजियम क्या होता है समझ में आ गया। स्पोरेंजियम एक केस लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर कंटेन किया हुआ रहता है। कुछ समय बाद जब ये प्लांट मैच्योर कर जाते हैं तो यही केस फट जाता है और इससे सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और उसके बाद ये सारे के सारे स्पोर्स एक नए प्लांट्स का डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि वैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन करवाएं। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या था, स्टेम था, रूट था और लीफ था। अगर बाई स्टेम बात करें, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई स्टेम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या पढ़े थे, रोज पढ़े थे एंड पोटैटो पढ़े थे। और बाई अगर हम रूट बात करें तो इसका एग्जाम्पल पढ़े थे स्वीट पोटैटो और अगर बाई लीफ बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम क्या पढ़े थे, ब्रायोफाइलम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। दूसरे में हम पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या बताए थे कि उसका एग्जाम्पल हम लिए थे स्पाइरोगायरा। प्लांट के जो मदर बॉडी होते हैं वो मैच्योरिटी के बाद 1, 2 या 2 से अधिक हिस्से में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं और जितने भी हिस्से में टूटे वो सारे के सारे एक नए प्लांट्स का, एक नए स्पाइरोगायरा का डेवलपमेंट कराता है।
थर्ड में हम पढ़े थे बडिंग, जिसमें एग्जाम्पल हम लिए थे ईस्ट का। ईस्ट में क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ निकलता है। स्मॉल आउटग्रोथ निकलता है मदर के बॉडी से। ये आउटग्रोथ दो सिचुएशन में हो सकता है। अगर मदर के बॉडी से डी अटैच कर गया तो एक नए प्लांट्स का डेवलपमेंट कराता है। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि मदर के बॉडी से डी अटैच नहीं हो पाता, हट नहीं पाता, तो वो मदर के बॉडी पे ही रिप्रोड्यूस करते रहता है और ढेर सारा कॉलोनी बना देता है। ये हो गया ईस्ट का सिचुएशन। और लास्ट में हम पढ़े थे स्पोर फॉर्मेशन, जिसका एग्जाम्पल हम लिए थे राइजोपस फंगस। राइजोपस फंगस में क्या था, एक केस लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें स्पोरेंजियम बोल रहे थे उसको। वो स्पोरेंजियम स्पोर को कंटेन कर रहा था विथ सम फिजिकल फैक्टर्स। किसी कारणवश ये स्पोर फट जा रहा था और फटने के बाद क्या हो रहा था, सारे के सारे स्पोर बाहर रिलीज हो रहे थे और उसके बाद क्या हो रहा था, नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट में, किस किस मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन सा प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना वैल्यूबल कमेंट दें। थैंक यू सो मच।